दोस्तों 11 फरवरी 2024 को जो आरओ का एग्जाम हो चुका है उसका सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या रहा सारे सब्जेक्टों का, कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न एग्जाम में पूछे गए, ये आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इससे आपको फायदा ये होगा कि जब दोबारा से इस बार जब आप आरओ का एग्जाम दोगे तो यहाँ से आपको पूरा तो नहीं लेकिन लगभग 70 से 80% आइडिया आपको लग जाएगा कि क्या चीज आपको ज्यादा पढ़नी है और क्या चीज आपको कम पढ़नी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आरओ एआरओ 2024 वाले पेपर में कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए। सबसे ऊपर देखोगे कि जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पूछा गया है वो हमने ऊपर दिखाया है और जैसे जैसे क्वेश्चंस की संख्या कम होती गई है उसी हिसाब से हमने सब्जेक्टों को अरेंज किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं करंट अफेयर्स के। आप लोग भी जानते हो करंट अफेयर्स के 22 प्रश्न इस बार पूछे गए थे, यानी कि आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है करंट अफेयर से। दूसरे नंबर पर आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के 15 प्रश्न इस बार पूछे गए थे। इसके बाद में साइंस में फिजिक्स बहुत पूछा गया था। नॉर्मली हर साल ऐसा होता है कि फिजिक्स के 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इस बार फिजिक्स के 12 प्रश्न पूछे गए, ज्यादा पूछे गए। इसके अलावा पॉलिटी के 10 क्वेश्चन पिछले साल भी पूछे गए थे और इस बार भी 10 ही क्वेश्चन पूछे गए। मॉडर्न हिस्ट्री के 10 प्रश्न पूछे गए। यूपी जीके इस बार ज्यादा पूछा गया है 9 और यूपी के करंट अफेयर्स का वेटेज कम कर दिया। यूपी जीके और यूपी का करंट अफेयर्स मिलाकर लगभग 12 प्रश्न पूछे जाते थे और इस बार यूपी जीके से 9 पूछ लिए और यूपी करंट अफेयर्स के 3 प्रश्न पूछे गए, जिसमें कि एक यूपी बजट का भी क्वेश्चन पूछा गया है। रीजनिंग के 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं या और रीजनिंग के साथ साथ में इसी में आप देखोगे तो मैथ, जिसको आप रीजनिंग का ही पार्ट मान सकते हो, इसके 6 प्रश्न पूछे गए। रीजनिंग और मैथ मिलाकर 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा इकोनॉमी का स्टैटिक वाला पार्ट 7 क्वेश्चंस पूछे गए। एंशिएंट हिस्ट्री के 6 क्वेश्चंस पूछे गए। वर्ल्ड ज्योग्राफी के 6 क्वेश्चंस पूछे गए। मेडाइवल हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन पूछे गए। बायोलॉजी से 3 प्रश्न पूछे गए। एग्रीकल्चर से 3 प्रश्न पूछे गए। पॉपुलेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए। इंस्टीट्यूट ऑफ सिटी से 2 क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा यूपी करंट अफेयर्स का 1 और मिसलेनियस से टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए। अब यहां से एक चीज आप लोग ध्यान से देखना कि जब आप अपनी पढ़ाई करोगे तो इन सब चीजों का ध्यान में रखा करो। जो सब्जेक्ट ज्यादा पूछा जा रहा है उसको ज्यादा फोकस दिया करो, उसको सबसे पहले पढ़ा करो और क्योंकि और ज्यादा डिटेल में पढ़ा करो। इससे क्या होगा कि कम मेहनत में आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। अदरवाइज सिलेबस इतना ज्यादा है, सब्जेक्ट इतने ज्यादा हैं, सब कुछ पढ़ने के चक्कर में रहोगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे। आपको इस प्लानिंग से पढ़ना होगा। साथ ही साथ में इस बार आपको पता होगा हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट से 97 क्वेश्चन जीएस में और 57 क्वेश्चन हिंदी में डायरेक्ट लाइन से लाइन, शब्द से शब्द मैच हुए हैं। कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा जो लोग पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रहा हूं जिसमें 1 घंटे का वीडियो बनाकर विद प्रूफ एक एक चीज मैच करा के दिखाइए। तो हमारा बैच अभी चल रहा है, अभी लगभग 4 महीने आपको तैयारी के लिए मिल रहे हैं। इस बचे हुए समय में अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा बैच मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन बटन पर क्लिक करके एक लिंक आपके व्हाट्सएप पर आएगा, वहां से क्लिक पेमेंट करके आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।